नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। मुख्यमंत्री की विकास डायरी में आपका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग में कई लोगों की मौत की खबर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर हादसे को अत्यंत पीड़ादायक बताया है। उन्होंने दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बाबा महाकाल से मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि ये घटना बेहद दुखद है। उन्होंने हादसे में प्रभावित सभी परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की और घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल शिक्षा को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए पहली से 8वीं तक के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अब रेडीमेड यूनिफॉर्म देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि पहले गणवेश के लिए सीधे राशि दी जाती थी, लेकिन कई परिवार उस राशि से पूरी यूनिफॉर्म नहीं खरीद पाते थे। इसी को देखते हुए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से विद्यार्थियों को 2 जोड़ी सिलाई गणवेश उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनिफॉर्म की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और समय पर वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। गणवेश उपलब्ध कराने की निविदा प्रक्रिया के लिए मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम को अधिकृत किया गया है। इस बार एक महत्वपूर्ण निर्णय स्कूल शिक्षा विभाग में लिया गया है। पहली से 8वीं तक के बच्चों को करीब इसमें 600 रुपये 2 ड्रेस के डीबीटी के माध्यम से दिए जा रहे थे, परंतु यह देखने में आया था कि बच्चे गांव-गांव में सुदूर छोटे से हमारे आदिवासी अंचल और मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना को देखते हुए उस तरीके का कपड़ा मिलना, ड्रेस का वो सिलाई के लिए बराबर व्यवस्था होना इतना व्यवस्थित नहीं हो पा रहा था। तो इस बार ये निर्णय लिया गया है कि पहली से 8वीं तक के सारे बच्चों के लिए ड्रेस सिलवा करके दी जाएगी और उसमें टेंडर लगाए जाएंगे। और महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि उसमें मध्य प्रदेश के उद्योगों के द्वारा जो गारमेंट इंडस्ट्री हमारी है उन लोगों से चर्चा भी हुई है और उन्हीं के टेंडर करके और इसका ड्रेस को अलग अलग साइजेस जो रहती है सारा उसका वर्गीकरण कर लिया गया है। और ये ड्रेस अब की बार सिली हुई ड्रेस अब इस वर्ष उपलब्ध करवाई जाएगी। और मुझे लगता है साइकिल के भी उपलब्ध कराने से पुस्तकें भी उपलब्ध कराने में इस बार हम सफल हुए हैं। तो यह ड्रेस भी हम बराबर वितरित करके पहली से 8वीं तक के समस्त बच्चों को यह ड्रेस हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने स्वामित्व अधिकार योजना 2026 को मंजूरी देकर प्रदेश के 48.32 लाख परिवारों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि योजना के तहत ग्रामीण आबादी को उनकी संपत्तियों का वैधानिक स्वामित्व अधिकार मिलेगा। अधिकार अभिलेख मिलने के बाद लोगों को मकान, व्यापार और खेती के लिए बैंक ऋण लेने में आसानी होगी। सरकार डीड ऑफ कन्वेंस के पंजीयन पर लगने वाला पूरा खर्च वहन करेगी। अब तक 68.11 लाख अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं। ड्रोन तकनीक के जरिए तैयार किए गए अभिलेखों के लिए नागरिकों से स्टाम्प ड्यूटी या पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाएगा। कैबिनेट ने आज एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और वह निर्णय है जो केंद्र सरकार की स्वामित्व अधिकार की योजना थी, जिसमें पूरे गांव-गांव के अंदर ड्रोन से व सैटेलाइट के माध्यम से इमेजनरी लगाया गया। इसके बाद में उनके पट्टे अधिकार पत्र बनाए गए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो आबादी क्षेत्र घोषित कर दिए जाते थे उनमें बरसों से जो हमारे किसान भाई बहन हमारे रहते थे उनके पास कोई पट्टा या ऐसी कोई अधिकृत उनके पास में दस्तावेज नहीं होते थे। तो उसका एक प्रधानमंत्री के द्वारा जो स्वामित्व योजना का प्रचलन था वो मध्य प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से 55 जिलों में किया गया और उसमें करीब 48,32,000 निजी संपत्तियां चिन्हित की गई, जिनके स्वामित्व प्रमाण पत्र भी तैयार हुए और 19 लाख से ऊपर शासकीय संपत्तियां उसमें चिन्हित हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने काफिले में पहली इलेक्ट्रिक वाहन शामिल कर ईंधन बचत की दिशा में पहल की है। ये कदम प्रधानमंत्री की अपील के बाद उठाया गया है, जिसमें ईंधन खपत कम करने पर जोर दिया गया था।
वाहन का नंबर विकसित भारत 2047 लक्ष्य को दर्शाता है और इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा ने मुख्यमंत्री निवास से निकल रहे काफिले की तस्वीरें दिखाई। नरेंद्र मोदी के ईंधन बचाने की अपील को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी ये प्रण लिया था और इसके बाद विकसित भारत कैसे बने 2047 इस लक्ष्य को लेकर के कहीं ना कहीं बात कही जा रही थी। ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जो गाड़ी का है वो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ जो गाड़ी नंबर है वो है MP02VB 2047, यानी 2047 को देखते हुए यह गाड़ी का जो प्रारूप है वो समझा जा सकता है। और खुद मुख्यमंत्री सबसे पहले जो है वो इस गाड़ी में पहुंचे और एक काफिला जो है वो मुख्यमंत्री का है और इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इस गाड़ी में बैठे हैं और इनका काफिला जो है वो अब यहाँ से दिल्ली के लिए निकलने जा रहा है। और देखिए सीधी तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, जहाँ पर वो तमाम तस्वीरें देखिए कैसे मुख्यमंत्री खुद फ्रंट सीट पर बैठे हैं और ईवी गाड़ी के अंदर ये जो तमाम जो मापदंड होते हैं उनको तय करने के बाद कहीं ना कहीं जो है आज हमने पर्यावरण में पेट्रोल डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग प्रारंभ किया और यही समय की आवश्यकता है। मुझे संतोष है इस बात का कि हमारी सरकार सबसे पहले वो सारे प्रबंधन कर रही है जिसके कारण से वर्तमान के दौर में माननीय प्रधानमंत्री के उस भाव को समझा जा सकता है जब पेट्रोल डीजल के साथ कई प्रकार की चीजों की बचत की जा सकती है। हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस काफिले के साथ निकले। अब ये काफिला जो है यहाँ से जो है वो एयरपोर्ट जाएगा और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस गाड़ी के साथ अब कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि 2047 जो विकसित भारत को लेकर जो संकल्पनाएं कही जा रही हैं, प्रधानमंत्री का जो आह्वान है विकसित भारत कैसे बने, उसको कहीं ना कहीं दर्शा रहा है। और ये गाड़ी का जो नंबर है उस नंबर को भी साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इस प्रकार का जो गाड़ी है वो ये बता रही है कि ईंधन भी बचाना है, साथ साथ 2047 विकसित भारत उसका जो लक्ष्य जो है वो कहीं ना कहीं निर्धारित कर दिया है। और ये तस्वीरें राजधानी भोपाल के मुख्यमंत्री निवास के बाहर की हैं, जहाँ से अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कैमरा पर्सन सलमान के साथ प्रदीप तलरेजा, एशिया न्यूज़, भोपाल। मुख्यमंत्री की विकास डायरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एशिया न्यूज़। नमस्कार।